लेकर के आए हैं अनुपात एवं समानुपात। तो स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल इमरान की क्लासेस में। तो दोस्तों देखते हैं अनुपात एवं समानुपात है, इससे आपके कितने टॉपिक कवर होते हैं। अगर आप अनुपात एवं समानुपात पढ़ लेते हैं तो इससे कितने टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। पहला तो आपका मिक्सचर है, मिश्रण, दूसरा एलिगेशन का टॉपिक, और तीसरा पार्टनरशिप मतलब साझेदारी, और जो आपके आयु संबंधी क्वेश्चन आते हैं वो, और तीसरा आपका एवरेज मतलब औसत। अगर आप इस रेशियो को पढ़ लेते हैं तो आपके इतने टॉपिक इससे कवर होते हैं। और वैसे भी आपको हमें सारे टॉपिक अलग से भी पढ़ाने वाले हैं, मिक्सचर, एलिगेशन, साझेदारी, आयु संबंधी और औसत। उसके बाद परसेंटेज वगैरह की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आयु अनुपात एवं समानुपात क्या होता है और जनरली इससे कितने टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, देखते हैं फिर आयु आपके अनुपात एवं समानुपात के क्वेश्चंस कुछ बेसिक से एकदम स्टार्ट करते हैं और बेसिक से आपको हायर लेवल तक लेकर के जाएंगे। इससे आपको रेशियो और प्रोपोर्शन का कोई भी टॉपिक आपसे फंसने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक का एकदम पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जनरली बेसिक का पार्ट 1 क्या है, जैसे मान लिया जाए कि आपको एक क्वेश्चन आपको गिवन है, सपोज A रेशियो B इज इक्वल टू गिवन है 2:3, और दूसरा आपको गिवन है B रेशियो C इज इक्वल टू 6:4। तो आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन के अंदर कि आपको A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। तो इसके सॉल्व करने के मैं आपको 2-3 अप्रोच बताऊंगा, उससे भी आप 2 अप्रोच मैं आपको बताता हूं। मेथड नंबर फर्स्ट बेहतर अप्रोच होगी, ढंग से आप पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेथड नंबर फर्स्ट क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं आप यहाँ पे देखिए A है और यहाँ B है, यहाँ B है और यहाँ C है। यहाँ पे आप ये चेक करेंगे सबसे पहले तो कॉमन पोर्शन क्या रहेगा आपका। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं A और B रेशियो की तो ये लिखा हुआ है 2:3, और B और रेशियो C की बात करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है 6:4। तो पहला अप्रोच आपका ये रहेगा कि यहाँ पे जो कॉमन पोर्शन आपका दिखाई पड़ रहा होगा, दोनों में कॉमन पोर्शन क्या रहेगा, B। और यहाँ पे अगर बात करते हैं, देखो अगर दोनों में कॉमन पोर्शन B है, इसका मतलब दोनों जगह पर B की वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेम तो है नहीं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि B की जगह पर यहाँ 3 लिखा हुआ है और यहाँ B की जगह 6 लिखा हुआ है। तो इन दोनों का अगर हम इक्वल कर लेते हैं तो आपका रेशियो बन जाएगा। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 लिखा हुआ है, अगर इस वाले रेशियो में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रेशियो कितना बन जाएगा, 2×2=4 रेशियो 3×2=6। अब देखिए यहाँ पर B की वैल्यू कितनी आ रही है, 6, यहाँ B की वैल्यू कितनी आ रही है, 6। तो आपको A रेशियो B रेशियो C बताना है। तो A रेशियो B रेशियो C अगर आपको बताना है तो देखिए यहाँ कितना है, A की वैल्यू 4, B की वैल्यू, दोनों में 6 कॉमन पोर्शन लिख दिया 6, और यहाँ कितना है 4। अब इस रेशियो को आप सिंपल सा बना सकते हैं, 2 से सब डिवाइड हो जाएगा, 2×2=4, 2×3=6 और 2×2=4। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि A रेशियो B रेशियो C कितना आ गया, 2:3 ये मेथड नंबर फर्स्ट आपका था। अगर हम इसी क्वेश्चन को मेथड नंबर सेकंड से सॉल्व करते हैं तो देखिए किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं मेथड नंबर सेकंड क्या है आपका। ठीक है, तो मेथड नंबर सेकंड अगर बात करते हैं, मेथड नंबर सेकंड की देखिए यहाँ पर आपका A लिख दिया जाएगा, यहाँ B लिख दिया जाएगा और यहाँ C लिख दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए A की वैल्यू कितनी है, 2 हो गई, B की वैल्यू कितनी है 6, सॉरी A की वैल्यू कितनी हो गई 2 और B की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो 2:3। उसके बाद देखिए यहाँ पे B रेशियो C है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसे B के नीचे कितना लिख देंगे 6 और यहाँ कितना लिख देंगे 4। अब देखो यहाँ पे खाली जगह पड़ी हुई है, 3 को बढ़ा करके इधर लिख देंगे कितना 3, यहाँ पे खाली जगह पड़ी हुई तो 6 को इधर बढ़ा कर कितना लिख देंगे 6। ठीक है, अब सबको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6×2=12
और ये कितना हो जाएगा 18 और ये 4 3 12। ठीक, अब अगर इसको 6 से डिवाइड करते हैं 6 ये 2 6 3 18 और 6 2 12, तो आपका रेशियो यहां से बन जाएगा A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो। तो आप देख पा रहे होंगे आंसर आपका सिमिलर आया है, पीछे वाले अप्रोच से मैंने सॉल्व किया तब भी आंसर वही आया था, और यहां से सॉल्व करते हैं तब भी आंसर वही आता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर चेक करते हैं, यही अप्रोच हम लोग लगाते हैं ऐसे। अब अगर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, मान लो A रेशियो B इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1 रेशियो 2 और B रेशियो C इज इक्वल टू गिवन है आपको मान लो 2 रेशियो 3। ठीक है, अब देखो फर्स्ट अप्रोच इसमें सबसे पहले हम लोग काम कर देंगे मेथड नंबर फर्स्ट से। अगर मेथड नंबर फर्स्ट देखा जाए तो एकदम इजीली यहाँ सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ B की वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ B की वैल्यू कितनी है 2 है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको A रेशियो B रेशियो C निकालना है तो चुपचाप क्या करो, यहाँ से 1 उठा लो, दोनों कॉमन पोर्शन जो है वो दोनों सेम सेम है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे और C की वैल्यू कितनी है 3। आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ से निकल करके आ जाएगा। मेथड नंबर फर्स्ट, ये अप्रोच तब बेहतर रहती है आपके लिए जब ये कॉमन पोर्शन की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, अगर मेथड नंबर सेकंड की बात करते हैं, जो मैंने अभी बताया था कि दूसरे मेथड से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो यहाँ से A रेशियो B रेशियो C की बात करते हैं तो A की वैल्यू कितनी है 1 है और B की वैल्यू कितनी है 2 है। उसके बाद देखिए यहाँ B की वैल्यू कितनी है 2 है, तो B के नीचे 2 यहाँ लिखा है तो 2 इसके नीचे लिख देंगे आप। 3 मतलब C की वैल्यू कितनी है 3 है, तो इसी के आगे आप कितना लिख देंगे 3। अब देखेंगे खाली जगह पड़ी हुई है तो इसको क्या करेंगे, 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ लिख देंगे, इधर 2 है तो इधर इसको बढ़ा करके लिख देंगे तो हाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। ठीक है, इनका रेशियो आ गया 2 रेशियो 4 रेशियो 6, मतलब इसको 2 से काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 3 6। आप देख पा रहे होंगे रेशियो आपका वही निकल करके आया, यहाँ पर आपको 1 रेशियो 2 रेशियो 3 आया था, यहाँ पर भी 1 रेशियो 2 रेशियो 3 आता है। तो आप दोनों मेथड में से कोई मेथड लगा करके A B और C का रेशियो निकाल पाएंगे। अगर इससे ज्यादा हो जाए तब क्या करेंगे हम लोग, तो उसका भी अप्रोच है। देखिए अगर मान लिया जाए, आपसे बोल दिया जाए A रेशियो B की वैल्यू है 2 रेशियो 3, B रेशियो C की वैल्यू है 4 रेशियो 1 और C रेशियो D की वैल्यू है 3 रेशियो 4। अब यहाँ पे जो आपका पहला अप्रोच था मेथड नंबर फर्स्ट था, वो यहाँ काम नहीं करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन पोर्शन बहुत ज्यादा आपको चीजें दिखेंगी। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसमें आपका जो सेकंड अप्रोच था, सेकंड मेथड था, उसको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। ठीक है, A की वैल्यू यहाँ कितनी है 2 है, B की वैल्यू कितनी है 3 है, लिख दिया। फिर यहाँ देखेंगे B की वैल्यू कितनी है 4 है तो 4 लिख दिया, C की वैल्यू कितनी है 1 है तो C के नीचे 1 लिख दिया। फिर देखेंगे C की वैल्यू कितनी है 3 है तो C के नीचे आप यहाँ पर 3 लिख देंगे, और D की वैल्यू कितनी है 4 है तो D के नीचे आप यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर देखो 2 जगहें यहाँ पे छुट्टी पड़ी हुई हैं, तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 हो जाएगा और यहाँ भी 3 हो जाएगा, बढ़ा करके लिख देंगे इसको आगे। यहाँ पे देखो 4 है, इधर कॉलम छुटा हुआ है तो 4 को इधर बढ़ाएंगे तो 4 लिख देंगे, 1 को इधर बढ़ा के लिखेंगे तो 1 लिख देंगे। फिर 3 यहाँ लिखा हुआ है तो 3 आप यहाँ लिख देंगे, 3 आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ कटने वाला है क्या दोनों में, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, कुछ नहीं कटने वाला। तो आप इसको क्या करेंगे, आराम के साथ में इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कट रहा है। देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 इस वाले में भी है और 3 इस वाले में भी है, ये कट गया। तो 4 2 जा कितना हो गया 8, यह कितना हो गया 4 3 12, 3 1 कम 3 और 4 1 कम 4। तो आपका रेशियो कितना आ गया 8 रेशियो 12 रेशियो 3 रेशियो 4। ये आपका A B और C D
का रेशियो निकल करके आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया मेथड नंबर फर्स्ट, बेसिक का पार्ट फर्स्ट। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बेसिक के पार्ट सेकंड पे चलते हैं। तो बेसिक का पार्ट सेकंड क्या है उसको बात करते हैं। देखिए बेसिक का पार्ट 2, सबसे पहले हम लोग जितनी भी चीजें बेसिक वाली होंगी उनको सीख लेंगे, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे डिटेल में। बेसिक का पार्ट 2 देखिए। अब पार्ट 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 1:2, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए इनको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक सिंपल सा तरीका है, क्या करेंगे आप यहाँ पे कि जितना भी हर में लिखा हुआ होगा, अंश हमको नहीं देखना है, जितना भी हर में लिखा हुआ होगा, हर में कितना लिखा 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 का लासा कितना होगा, लासा आप यहाँ निकाल लेंगे, लासा कितना होगा 12। तो सब में क्या करेंगे, जो 12 आएगा 12 को सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 इंटू 12, फिर 1/3 इंटू 12 और फिर 1/4 इंटू 12। 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 6, 2 से काट देंगे 3 से काट देंगे 3 चौक 12 और ये कितना आ जाएगा 4 तियां 12। तो आपका रेशियो कितना आ गया 6:4:3, है ना। ये आ गया किसका रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू आ गई 6:4:3। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर अगले बेसिक पे चलते हैं। अगला जैसे हम लोग बात करते हैं ए बी सी और डी, ठीक है, इज इक्वल टू, मान लो गिवन है आपका 2/3 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 2/6 रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे 3, 3, 4 और 6। मैंने आपको क्या बताया था, जो भी आपका नीचे लिखा हुआ होगा उसको आपको क्या करना होगा, लासा लेना होगा और लासा का सब में मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप कर लेंगे, यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। अगर इन सबका लासा निकालते हैं कितना आता है 12। अब 12 लासा होगा आपका, तो कितना आ जाएगा 2/3 गुणे में 12, फिर 1/3 गुणे में 12, फिर 1/4 गुणे में 12 और फिर 2/6 गुणे में 12। ठीक है, अब यहाँ इसको काट देंगे आप 3 चौक 12, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, फिर 4 से काट देंगे 4 तियां 12, 6 से काट देंगे 6 दूना 12। तो आपका रेशियो कितना बन गया 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 3 और यहाँ पे 2 दूना 4। ये आपका रेशियो किसका बन गया, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का। तो ये अब आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि बेसिक का पार्ट 2 आप कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन निकल करके आते हैं, आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। ठीक है, बेसिक का पार्ट 3। आज जितने भी बेसिक पार्ट है वो आपको मैं कवर करा दूंगा और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जब बात करेंगे तो हम लोग आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। बेसिक का पार्ट 3। अब नॉर्मली आपको क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन पहले लेते हैं हम लोग। एक मान लो गिवन है आपको a/2 इज इक्वल टू b/3। ये आपको गिवन है और आपसे कह दिया गया है कि आपको a रेशियो b बताना है कितना होगा। ठीक है, आपको पूछ लिया गया है कि a रेशियो b कितना होगा आपके पास। तो देखिए बात करते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका आप क्या करेंगे b को इधर ले आएंगे, इसके नीचे इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, बदल देंगे दोनों को आपस में। b को नीचे ले आओ तो कितना हो जाएगा a/b इज इक्वल टू 2 को इधर कर लो, कितना हो जाएगा 2/3। तो आपका रेशियो कितना बन गया, a रेशियो b इज इक्वल टू 2 रेशियो। ठीक है,
तो ये आपका बन गया पहला, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। वो आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ पे एक और सी वाला पार्ट जुड़ जाए तब क्या करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। इसी के देखिए, अगर हम लोग बात कर लें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, मान लो आपको दिया है 1a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4। आपको सिंपल फॉर्म में क्या करना रहता है कि यहाँ पे हमेशा जो ऊपर है, ऊपर 1 आना चाहिए बस। एकदम सिंपल सा तरीका आपका क्या रहेगा, ऊपर 1 बनाना है। ऊपर आप 1 बना दो बस। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऊपर कितना है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो आप सिंपल से इसका रेशियो आप लिख सकते हैं क्या, a/b/c इज इक्वल टू, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है। ठीक है, तो a/b/c की वैल्यू 2/3/4, सिंपल सा बन जाएगा। लेकिन अगर ऊपर 1 ना हो तब क्या करेंगे हम लोग, कैसे उसको 1 बनाएंगे। चलिए बात करते हैं, 1 कैसे आप यहाँ पे उसको बनाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। अगर 1 ऊपर ना हो तो हम लोग 1 कैसे बनाते हैं। देखिए, तो मान लो आपको लिखा हुआ है 2a/3 इज इक्वल टू 4b/5 इज इक्वल टू 3c/4। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको ये वैल्यू जो है ऊपर 1 नहीं है। तो हमें करना क्या रहेगा, केवल ऊपर 1 बनाना होगा। तो 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ऊपर 1 बनाना, यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, ऊपर हमें 1 बनाना है। भाई इतना ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो ऊपर 1 बनाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ऊपर जो भी डिजिट लिखी हुई है, कितना लिखा है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, इन तीनों का हम लोग क्या कर लेंगे, लासा ले लेंगे, एलसीएम कर लेंगे। तो एलसीएम यहाँ पे निकालेंगे 2, 4 और 3 का। तो 2 और 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। अब 12 को हम लोग क्या करेंगे, 12 से हम सब में डिवाइड कर लेंगे। तो 2a/3 ये लिखा ही हुआ है, यहाँ कितना लिखा है 4b/5 लिखा हुआ है, और यहाँ पर 3c/4 लिखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि सब में 12 का डिवाइड कर लेंगे। जो भी एलसीएम यहाँ मिलेगा ऊपर की तरफ से, उसको नीचे 12 से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है सब में, है ना। तो क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 छंग 12, 4 से काट देंगे, 4 तिया 12, और 3 से काट देंगे, 3 चौक 12। तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर देखिए आप, a 6 त्रिक 18 बराबर b/5 तिया 15 बराबर c/4 चौक 16। तो इस तरीके से आपका रेशियो क्या बन जाएगा, a/b/c। मैंने क्या आपसे बोला था कि ऊपर 1 बनाना है। अब देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो इनका रेशियो आप सिंपल लिख सकते हैं क्या, 18/15/16, 18/15/16। इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी किस तरीके से आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और आगे बात करते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए कि a का 2/3 इज इक्वल टू b का 25% इज इक्वल टू c का 20%। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, यहाँ पर a/b/c की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो a/b/c बताना है, तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा। सबसे पहले आप यहाँ देखिए 2a/3 लिखा है, मल्टीप्लाई करना है, 2a/3 लिखा है इज इक्वल टू b इंटू 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। 1/4 का मतलब यहाँ पे क्या है, 25 का मतलब क्या है, 25/100 हो जाएगा। और आगे हम लोग बात करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है c और इंटू में यहाँ का लिखा होगा, वहां गुणे का साइन लगाना है। 20 का मतलब कितना हो जाएगा, 20/100।
ठीक है, तो 20/100 हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए आप कितना हो गया 2a/3 इज इक्वल टू 25 चक्को 100 और 20 पंजे 100। तो ऊपर कितना बचा b, नीचे कितना बचा 4 इज इक्वल टू ऊपर कितना बचा c और नीचे कितना बचा 5। लेकिन क्या यहाँ सब जगह पर एक एक है? नहीं, यहाँ दोनों में तो एक है लेकिन यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सबका 2, 1 और 1 का लासा ले लेंगे। लासा और लासे को हम लोग क्या करते हैं, नीचे डिवाइड करते हैं। जब ये सब बराबर में लिखे होते हैं हम लोग ऊपर वाले का लासा लेते हैं, ठीक है। तो लासा कितना आ जाएगा 2, 2 से यहाँ गुणा, 2 से यहाँ गुणा और 2 से यहाँ गुणा। 2 से 2 मर गया, यहाँ कितना आ गया a/3 इज इक्वल टू b/4 दूनी 8 और c/5 दूनी 10। तो a/b/c कितना आ जाएगा आपका a/b/c इज इक्वल टू यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 8, यहाँ कितना है 10। तो हमें केवल इन क्वेश्चंस के अंदर केवल एक ही बात ध्यान रखनी है कि ऊपर एक बनाना है, ऊपर एक बनाना है। तो केवल ऊपर एक बना देंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी टाइप समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप के ऊपर। जैसे है ना टाइप नंबर 4, बेसिक का पार्ट 4 है ना। तो बेसिक का पार्ट 4 देखिए क्या है। जैसे आपको रेशियो गिवन है a/b इज इक्वल टू 2/3, ये आपको गिवन है और आपसे पूछ लिया गया है क्वेश्चन के अंदर कि आपको a² + b² + 2ab और डिवाइड बाई a² + b² - 2ab की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे देखो 2 तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। सिंपल है कि आपको क्या करना है कि a की वैल्यू 2 रखना है और b की वैल्यू 3 रखना है इन क्वेश्चंस के अंदर। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे a² + b² + 2ab का मतलब क्या है, ये फार्मूला लिखा हुआ है किसका, a + b का होल स्क्वायर का, ठीक है। a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला लिखा हुआ है डिवाइड बाय, ये देखिए a² + b² - 2ab, तो ये किसका फार्मूला लिखा हुआ है a - b का होल स्क्वायर का। अब यहाँ हम फटाफट से वैल्यूज को पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 3, तो a की जगह 2 प्लस b की जगह 3 और इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 - 3 और इसका होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या आएगा आपका आंसर 2, 3 और 2 कितना आ गया 5 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये आ गया डिवाइड बाय। आगे करेंगे तो 3 में से 2 चला गया, 2 में से 3 चला गया, -1 बचा और -1 का अगर आप स्क्वायर करते हो, देखो -1 का स्क्वायर का मतलब क्या है -1 × -1 माइनस प्लस 1 1 जा 1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया -1 का स्क्वायर 1, तो आपका आंसर कितना आ गया 25, है ना। 25 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब भी रेशियो दिया गया होगा इनकी वैल्यू पूछेगा, डायरेक्ट आप आंसर मतलब a और b की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं एक और। जैसे आपको गिवन है a/b इज इक्वल टू, मान लो गिवन है 2/1 और आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, आपसे कहा गया है कि a + b और a - b की वैल्यू बताइए। तो a + b और a - b की वैल्यू बताए तो आप सिंपल क्या करेंगे, a की जगह कितना रखना है 2, b की जगह कितना रखना है 1, तो a की जगह 2 हो गया, b की जगह 1 हो गया, नीचे भी a की जगह 2 हो गया, b की जगह 1 हो गया, तो ऊपर कितना हो जाएगा 3, 2 - 1 1, तो आंसर कितना आ गया आपका। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यहाँ आंसर आपका आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक का पार्ट 5, तो बेसिक का पार्ट 5 है, जैसे आपको गिवन है और ये बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसकी अप्रोच आप सीखेंगे, बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन रहेगा आपके लिए बेसिक का पार्ट 5। जैसे a/b + c इज इक्वल टू गिवन है आपको 1/2, ठीक है। और दूसरा आपको गिवन है
बी रेशियो ए प्लस सी इज इक्वल टू 1:3। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या होगी ना। तो देखिए इन क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, a अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू, ऊपर कितना है 1, नीचे कितना है, ठीक है। अगले वाले को लिखेंगे तो कितना है b रेशियो a प्लस सी इज इक्वल, ऊपर वैल्यू कितनी है 1, नीचे कितनी है। अब यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर a b और c है, यहाँ पर भी a b और c, ऊपर नीचे लिखा हुआ है लेकिन है सब a b और c। जब a b और c यहाँ पर भी है, a b और c यहाँ पर भी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास कि इन दोनों का जो योगफल होगा, इन तीनों का जो योगफल होगा a b और c का, जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो हमें दोनों का योगफल बराबर बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए एक आप अप्रोच यहाँ लगाएंगे, क्या है देखिए जरा, यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड करते हैं 2 और 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3, 2 में 1 जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे देखिए 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4। तो बराबर करने के लिए दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे आया है कितना 4 आया है, उसको उठा के आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। जो यहाँ कितना आया है 3 आया है, तो 3 को उठा के इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो आप क्या करेंगे, 4 को उठाया हमने, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करा और 4 से नीचे मल्टीप्लाई करा। यहाँ क्या है 3 है, तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा देखिए जरा, 4 1 कम 4, नीचे 4 दूनी 8, यहाँ देखिए 3 1 कम 3 और 3 3 का 9। अब यहाँ देख पा रहे होंगे 8 और 4 12 होता है और 9 और 3 12, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिएगा कि a की वैल्यू कितनी आई है 4, ये है a की वैल्यू। और यहाँ देखिए आगे b प्लस सी की वैल्यू कितनी है 8, तो ये हो जाएगा b प्लस सी की वैल्यू। और यहाँ पे देखेंगे b की वैल्यू, यहाँ देखेंगे b की जगह पे कितना लिखा हुआ है 3, तो यहाँ b की वैल्यू कितनी आ गई। तो हमें a और b की वैल्यू पता चल चुकी है, लेकिन c की वैल्यू पता नहीं है, तो c की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो b की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 3, तो b की जगह आ गया 3 और प्लस में यहाँ लिखा हुआ है c इज इक्वल टू 8, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 8, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का 3, तो c इज इक्वल टू 8 में से 3 चला गया 5। तो इस तरीके से आपकी c की वैल्यू आ गई, यहाँ a की वैल्यू आ गई और यहाँ पे b की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं क्या, a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू, a की वैल्यू आपकी 4 है, ठीक है, b की वैल्यू कितनी है 3 है और c की वैल्यू कितनी है 5। तो a b और c की वैल्यू कितनी आ गई 4:3:5। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जैसे आपको गिवन है a रेशियो b इज इक्वल टू 3:4, b रेशियो, यहाँ लिखते हैं a रेशियो b प्लस c की वैल्यू है आपको दी गई है 2:3 और b रेशियो a प्लस c की वैल्यू आपको गिवन है मान लो 1:3। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, a अपॉन b प्लस सी इज इक्वल टू, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, ये 3 लिख दिया, ठीक है। यहाँ नीचे आ जाएंगे, अगर नीचे वाले की बात करते हैं तो यहाँ क्या है b है, नीचे कितना लिखा है a प्लस सी लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ कितना है 3, तो ऊपर लिख दिया कितना 1, नीचे कितना लिख दिया। अब क्या करते हैं, फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग, अप्रोच आपकी वही रहेगी, 3 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4, तो 4 आप यहाँ लिख देंगे, ये हो गया, 2 और 3 कितना हो गया 5। तो आपको करते क्या है कि इस वाले का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं और इस वाले का मल्टीप्लाई
इधर कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई और 4 से नीचे मल्टीप्लाई। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई और 5 से नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब इनका जो सम होगा, इनका जो योगफल होगा ऊपर मल्टीप्लाई करना है दोनों में, और इनका जो योगफल होगा उनका नीचे मल्टीप्लाई करना है दोनों में। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 चौक 12। यहाँ देखिए 5 एक कम 5 और 5 तियां 15। तो आप यहाँ आसानी के साथ में आंसर निकाल पाएंगे। देखो a की वैल्यू कितनी है, 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8, तो a की वैल्यू 8 आ गई। फिर देखिए यहाँ b कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, 5, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब c की वैल्यू पता नहीं, तो c की वैल्यू आप चाहे तो यहां से निकाल लें और चाहे तो यहां से निकाल लें। देखो हम यहां से निकालते हैं, तो b प्लस c की वैल्यू कितनी है, 12, तो b प्लस c की वैल्यू 12। हमें c की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू तुम्हें पता है 5 है, तो b की जगह कितना रख देंगे, 5 प्लस c बराबर 12। तो c बराबर कितना हो जाएगा, 12, ये 5 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 5, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 12 में से 5 चला गया 7 बचा। तो इस तरीके से आपको a रेशियो b रेशियो c बताना था, तो कितना का आंसर आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 8, b की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है 7। तो इस तरीके से a b और c की वैल्यू कितनी आ गई, 8 रेशियो 5 रेशियो 7। ठीक, तो मैंने आपको आज बेसिक के 5 क्वेश्चन बताए, 5 तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किए यहाँ पे। और कल हम लोग बात करेंगे, अगले लेक्चर में बात करेंगे हम लोग कि जैसे वर्गानुपात क्या होता है, घनमूलानुपात क्या होता है, घनानुपात क्या होता है, प्रथम समानुपाती, तृतीय समानुपाती, मध्य समानुपाती। और अगले लेक्चर में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग थ्योरी वाले क्वेश्चन भी चलेंगे, जिनमें आपको लैंग्वेज लिखी रहती है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, है ना। ये सब कहानी आपको समझ में आई होगी आपकी, कि आज आपका बेसिक आपने 5 क्वेश्चन बेसिक के पढ़े हैं, 5 टाइप आपने बेसिक के पढ़े हैं। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।